श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 और 18वें अध्याय में आज श्लोक नंबर है 17। ठीक है जी। तो 17 नंबर के श्लोक की अवतरणिका को पढ़ते हैं। कह पुनः सुमति यह सम्यक पश्यति इति उच्यते। ठीक है ना। तो पीछे बताया था अकृत बुद्धि वो आत्मा को यथार्थ रूप से जान नहीं सकता, न कर्म के तत्व को जानता है, वो दुर्मति है और उसके द्वारा सभी कर्मों का संन्यास हो नहीं सकता। ये बात हो गई। अब यदि वो दुर्मति है तो सुमति कौन है, वास्तव में देखने वाला कौन है, ऐसा प्रश्न उपस्थित होने पर उसका उत्तर देने के लिए आगे वाला 17वां नंबर का श्लोक आरंभ हो रहा है। ठीक है ना। क पुनः सुमति यह सम्यक पश्यति इति उच्यते। ठीक है ना। दुर्मति के लिए विशेषण दिया था, क्या कहा था? अकृत बुद्धि, संस्कारित बुद्धि नहीं है उसकी। फिर सुमति को क्या कहेंगे? कृत बुद्धि। तो कृत बुद्धि वाला, संस्कारित बुद्धि वाला सुमति ऐसा कौन है? प्रश्न उपस्थित होने पर कह रहे श्लोक के द्वारा, यस्य नाहं कृतो भावो, यस्य नाहं कृतो भावो, बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, हत्वापि स इमान् लोकान्, हत्वापि स इमान् लोकान्, न हन्ति न निबध्यते, न हन्ति न निबध्यते। यस्य नाहं कृतो भावो, बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, हत्वापि स इमान् लोकान्, न हन्ति न निबध्यते। यस्य न अहंकृतः भावः, बुद्धिः यस्य न लिप्यते, हत्वा अपि सः इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। अन्वय, यस्य अहंकृतः भावः न, यस्य अहंकृतः भावः न, यस्य बुद्धिः न लिप्यते, यस्य बुद्धिः न लिप्यते। नीचे, सः इमान् लोकान् हत्वा अपि न हन्ति न निबध्यते। देखिए वही अर्थ, यस्य अहंकृतः भावः न, जिसमें अहंकृत भाव मतलब मैं करता हूं इस प्रकार का भाव अर्थात प्रत्यय ज्ञान प्रतीति जिसमें नहीं है, यस्य अहंकृत भावः न, और यस्य बुद्धि न लिप्यते, बुद्धि अर्थात अंतकरण, उसका अंतकरण उसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती है। ठीक है ना। कहीं पर भी सांसारिक पदार्थों में लिप्त नहीं होती है कि वह अनुताप नहीं करती है, अर्थात बुद्धि को उपलक्षण करके शरीर आदि सभी अनात्म वस्तु का तादात्म्य जिसको नहीं है, ऐसा जो व्यक्ति है वह अर्थात जो ब्रह्म स्थित हो गया है वह इमान् लोकान् हत्वा अपि, इन सभी लोगों को, सभी प्राणियों को यदि मार देता है कदाचित तो भी न हन्ति न निबध्यते, वह मारता हुआ भी वो मारता नहीं है और बंधन में भी आता नहीं है। ये बात कही। ठीक। तो चलिए भाष्य में पढ़ते और स्पष्ट होगा। यस्य, भाष्य में तो यस्य प्रतीक है, अर्थ कर रहे शास्त्र आचार्योपदेश न्याय संस्कृतात्मनः न भवति
अहम कृतः, अहम कृत का अर्थ कर रहे अहम कर्ता इति एवं लक्षण भाव। भाव मतलब भावना, भावना मतलब प्रत्यय। पूर्ण विराम। अर्थ देखिए भाई, यस्य, जिस व्यक्ति को, कैसा वो कि जिसने शास्त्र सुन लिया है, वेदांत शास्त्र पढ़ लिया है, शास्त्र के संस्कार जिसके ऊपर है वेदांत शास्त्र के, और गुरुपदेश जिसने सुन लिया है, शास्त्र आचार्योपदेश और युक्ति प्रयुक्ति के द्वारा भी, मतलब अद्वैत तत्व ही एकमेव वास्तव पदार्थ है, बाकी तद भिन्न यावत जगत मिथ्या है कि नहीं, और जीव ब्रह्म का भेद है, जीव जीव में भी कोई भेद नहीं है, इसको सिद्ध करने के लिए और युक्ति भी जिसने चिंतन कर लिया है, मनन निधिध्यासन ये सब कर लिया है, अर्थात शास्त्र आचार्योपदेश है कि नहीं, न्याय, इन सब के द्वारा जिसका अंतःकरण सुसंस्कृत हुआ है, यस्य, उस व्यक्ति को, क्या जी, यस्य शास्त्र आचार्योपदेश न्याय संस्कृतात्मनः पुरुषस्य अहंकृतः, अहंकृत अर्थ कर रहे अहम कर्ता, मैं करता हूं, इति एवं लक्षण, इति एवं लक्षण मतलब इस प्रकार का, इस स्वरूप का भाव मतलब भावना, अर्थात प्रत्यय, प्रत्यय मतलब ज्ञान, इस प्रकार का ज्ञान न भवति, जिसमें नहीं है। तो कैसे पढ़ेंगे इसको, यस्य शास्त्राचार्योपदेश न्याय संस्कृतात्मनः, उसके बाद पढ़ना चाहिए दो शब्द छोड़कर, अहम कृतः, अहम कर्ता इति एवं लक्षण भाव, भावना प्रत्यय न भवति, जिसमें नहीं होता है। हो गया जी। थोड़े में कहना हो तो अहम कर्ता इति न प्रत्येति, मैं करता हूं ये प्रतीति जिसको नहीं आती है, ऐसा व्यक्ति, ठीक है। आगे फिर उसको यदि ऐसी प्रतीति नहीं आती है, कौन सी, कि मैं करता हूं, तो प्रतीति किस प्रकार की आती है उसको, तो देखिए भाई, जो अज्ञानी है ना, वो तो स्वयं को ही क्या समझता है, करता, तो उसमें मैं करता हूं ये प्रतीति आती है अज्ञानी में। किंतु जिसको संस्कार हुए, ज्ञान हुआ है, उसमें मैं करता हूं ये प्रतीति आती नहीं है। फिर क्या प्रतीति आती है उसको, क्या उसका निश्चय है, निर्णय है, तो लिख रहे आगे, एते एव पंचाधिष्ठानादय अविद्यया आत्मनि कल्पिताः सर्वकर्मणाम कर्तारः, ठीक है ना। आगे, न अहम, अहम तु तद व्यापाराणाम साक्षी भूतः, ठीक है। देखिए भाई क्या कर रहे हैं, एते एव पंचाधिष्ठानादय, वो व्यक्ति सोच रहा है जिसको सुसंस्कार हुए है, शास्त्र के जान लिया है तत्व को, तो वो सोचता है कि मैं तो करता नहीं हूं भाई। फिर करता कौन है, ये जो पांच बताए ना, अधिष्ठान अधिक पांच, अधिष्ठान, कर्ता, करण और चेष्टा और दैव, पांच बताए थे। तो ये जो पंच अधिष्ठानादिक है, ये सब अविद्या आत्मनि कल्पिता, अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण आत्मा में ये सब क्या है, कल्पित है, और वही करता है। कल्पिता सर्व कर्म नाम करता रह, कल्पित होते हुए भी सभी कर्मों के वो क्या है, करता है कि नहीं, क्योंकि सभी कर्मों के लिए वो कारण है, कौन, अधिष्ठानादि पांच, यदि वो कारण है तो वही करता हुए, मैं करता नहीं हूं। फिर मैं कौन हूं, तो लिख रहे आगे, कल्पिता सर्व कर्मणाम कर्तारः, हुआ ना यहाँ तक। आगे देखिए, आगे कैसा पढ़ेंगे, एक शब्द छोड़कर, अहम न अर्धविराम, फिर अहम तो तद व्यापाराणाम साक्षी भूतः, ठीक है जी। देखिए, तो कर्ता कौन है, अधिष्ठानादिक पांच, कौन नहीं है, मैं नहीं हूं, तो वही अहम न, वो सोच रहा है कि मैं करता नहीं हूं, अधिष्ठानादि पांच वही करता है। फिर मैं कौन हूं, करता तो नहीं हूं, फिर कौन हूं, लिख रहे अहम तो तद व्यापाराणाम
साक्षीभूत, उन सबके व्यापारों का मैं क्या हूं? साक्षी। तद व्यापाराणाम, तद व्यापाराणाम अधिष्ठानादि कर्मणाम, ठीक है ना जी। तद व्यापार, अधिष्ठानादि जो 5 उनके व्यापार अर्थात उनके कर्म। तो तद व्यापाराणाम इसके लिए पर्यायवाची शब्द अधिष्ठानादि कर्मणाम। साक्षीभूत, मैं साक्षी हूं, ठीक है ना। साक्षी होने से क्या सिद्ध हुआ? वो अधिष्ठानादि कर्ता से मैं भिन्न हूं, क्योंकि जो साक्षी होता है कि नहीं, वो साक्ष्य पदार्थ से भिन्न होता है। तो साक्ष्य हुए कौन? अधिष्ठानादि 5 और उनके कर्म, और उनका मैं साक्षी हूं अर्थात उनसे मैं भिन्न हूं। एक वाक्य लिखते इस पर, अहम कर्ता न भवामि, अहम कर्ता न भवामि, अर्धविराम। यस्मात्, यस्मात् अहम तद व्यापाराणाम, यस्मात् अहम तद व्यापाराणाम अधिष्ठानादि कर्मणाम, अधिष्ठानादि कर्मणाम साक्षीभूतः, साक्षीभूतः पूर्णविराम। न हि कर्तृव्यापारः, न हि कर्तृव्यापार साक्षिणः संभवति इति भावः, साक्षिणः संभवति इति भावः। देखिए भाई अर्थ, अहम कर्ता न भवामि, मैं करता नहीं। क्यों? यस्मात्, क्योंकि अहम तद व्यापाराणाम, तद व्यापाराणाम मतलब अधिष्ठानादि कर्मणाम साक्षीभूत, उन सभी अधिष्ठानादि का जो कर्म है, व्यापार है, उनका मैं क्या हूं? साक्षी। और साक्षी होने के कारण मैं करता नहीं हूं। बोलेंगे क्यों ऐसा? तो आगे का वाक्य लिखा है, न ही कर्तृव्यापार साक्षिण संभवति, कर्तृव्यापार साक्षिण न संभवति इति भाव। कर्ता का जो व्यापार होता है वो साक्षी में कभी नहीं जाता। समझ लीजिए कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है और एक केवल देख रहा है, तो काम कर रहा है वो तो करता हुआ करने वाला, और जो देखने वाला है वो क्या है? साक्षी है। तो जिसने जो काम कर रहा है उसका कर्तृत्व उस साक्षी में जाएगा क्या? साक्षी में नहीं जाता है, वो तो केवल दृष्टा है। उस प्रकार यह व्यक्ति सोच रहा है कि अधिष्ठानादि 5 क्या है? कर्ता है, उनका कर्म और वे सब, उन सब का मैं साक्षी हूँ, और साक्षी होने के कारण मेरे में उनका कर्तृत्व आ नहीं सकता, ही है कि नहीं? इसलिए मैं करता नहीं हूं। ये बात हो गई। न ही कर्तृव्यापार साक्षिण संभवति इति भाव हो गया। आगे चलिए, बोलेंगे भाई इसके लिए प्रमाण क्या है कि तुम करता नहीं हो, है कि नहीं? कर्ता कौन है? अधिष्ठानादि, वो तो बात बता दी, भगवान का वाक्य बता दिया। लेकिन आत्मा करता नहीं है, मैं करता नहीं हूं, इसके लिए क्या प्रमाण? तो श्रुति दे रहे हैं, अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रः अक्षरात् परतः परः केवलः अविक्रियः इति एवं पश्यति इति एतत्। ठीक है जी। तो देखिए श्रुति ने क्या कहा है? अप्राणः, मैं प्राण रहित हूं, मतलब आत्मा प्राण रहित है, मन रहित है, कि अमनाः शुभ्र है, और अक्षर जो माया उससे भी पर है। लिखते उस पर एक वाक्य श्रुति के ऊपर, उपाद्याभावात्, उपाद्याभावाच्च नाहं कर्ता, नाहं कर्ता इति आह अप्रमाण इति, अप्रमाण इति पूर्णविराम। प्राणरहितः, प्राणरहितः मनशून्यः च उपलक्षणम इदम,
उपलक्षणम इदम इंद्रियादि राहित्यस्य। इंद्रियादि राहित्यस्य पूर्णविराम। अत एव शुभ्रः पूर्णविराम परतः परतः कारणभूतात् अक्षरात् कारणभूतात् अक्षरात् प्रकृतेः परः विलक्षणः। प्रकृतेः परः विलक्षणः पूर्णविराम। अतः एव केवलः अतः एव केवलः पूर्णविराम। अतः एव अविक्रियः अतः एव अविक्रियः च भवामि इति एवं पश्यति इति एवं पश्यति इति एतत् जानाति इति यावत् इति एतत् जानाति इति यावत्। देखिए भाई अर्थ तो उपाधियाभावात् सोच रहा है चिंतक, उपाधियाभावात् मेरे में कोई उपाधि नहीं है, मैं तो ब्रह्म हूं, और उपाधि न होने के कारण नाहम करता, क्योंकि कर्तृत्व ये उपाधि का धर्म है। मेरे में कोई उपाधि नहीं है इसलिए मैं करता नहीं हूं, नाहम करता इति अप्राण इति। अप्राण श्रुति ने कहा है ना, अप्राण मतलब प्राण रहित अहम अस्मि, मेरे में कोई प्राण का संबंध नहीं है। मन शून्य, मन का भी मेरे साथ कोई संबंध नहीं है, मन रहित मैं हूं। ये उपलक्षण है। उपलक्षणम इदम इंद्रियादि राहित्यस्य, मतलब कोई इंद्रिय शरीर आदि मेरे नहीं है, न इंद्रियादि शरीर आदि मैं हूं न वो मेरे है कि नहीं, उनका मेरे साथ कोई संबंध है नहीं। इसलिए अतः एव शुभ्र, इसलिए मैं शुभ्र हूं, स्वच्छ हूं, निर्लेप हूं, ये बात कही। और कैसा हूं भाई, तो श्रुति ने कहा था अक्षरात परत पर, है कि नहीं, तो उसको लिख रहे परत कारणभूतात, कारणभूत जो अक्षर है कौन, प्रकृति, उस प्रकृति है पर, पर नाम विलक्षण, प्रकृति से भी मैं पर हूं, विलक्षण हूं। अतएव केवल, प्रकृति से प्रकृति माया उसका साथ भी मेरा कोई संबंध नहीं है, इस और दूसरा कोई है नहीं है, दो ही पदार्थ है कि नहीं, वस्तुता एक ही है, कौन, आत्मा ब्रह्म। किंतु व्यवहारिक दृष्टि से प्रक्रिया लगाने के लिए लोग मानते माया को, प्रकृति को, एक माया हो गई कल्पित, लेकिन मैं तो माया से अतीत हूं और तो कोई पदार्थ है नहीं है, इसीलिए मैं क्या हूं, केवल हूं, अकेला हूं। ठीक है जी, तो वही लिखा है अतएव केवल, केवल हूं मैं। अतएव अविक्रिय, केवल है, अकेला है, इसलिए विकार रहित है, क्योंकि अकेले में और निरवय पदार्थ में कोई क्रिया होती नहीं है। मैं तो निरवय हूं, सावयव नहीं हूं, सावयव पदार्थ में क्रिया होती है, मैं निरवय हूं, अकेला हूं, इसलिए अविक्रिय हूं। अविक्रिय च भवामि इति एवं पश्यति, इस प्रकार से वो तत्ववेत्ता जान रहा है कि नहीं। पश्यति का अर्थ कर दिया इति एतत् जानाति, हो गया जी। चलिए भाष्य में, अप्राण ये मनाः शुभ्र अक्षरात् परत पर, केवल, वही लिखा आगे, केवल हूं, अविक्रिय इति एवं पश्यति इति एतत्, इति एवं पश्यति इति एतत् मतलब इति एवं जानाति इत्यर्थ। इस प्रकार से वो अपना स्वरूप को, अपने को जान रहा है। तो श्लोक के पहले पाद की व्याख्या हुई भाई, यस्य अहम कृतः भावः न, हो गया। फिर किस प्रकार का भाव होता है, प्रत्यय होता है, वो भी बात बता दी। अब दूसरे पाद की व्याख्या करेंगे। दूसरे पाद में लिखा है क्या, बुद्धि यस्य न लिप्यते, उसकी व्याख्या कर रहे भाष्य में। बुद्धि, बुद्धि शब्द का अर्थ कर दिया अंतःकरणम, यस्य आत्मनः उपाधिभूता न लिप्यते,
न लिप्यते का मतलब लिख रहे न अनुशायिनी भवती। ठीक, किस प्रकार से? उद्धरण चिन्ह में आगे का वाक्य, इदम अहम अकार्षम अर्धविराम तेन अहम नरकम गमिष्यामि उद्धरण चिन्ह बंद इति एवं यस्य बुद्धिः न लिप्यते सह सुमतिः सह पश्यति। ठीक है जी, चलिए भाई, दूसरी बात कितनी व्याख्या है तो देखते अर्थ। तो क्या लिख रहे हैं? बुद्धि का अर्थ कर दिया अंतःकरण। यस्य कैसा पढ़ेंगे हम लोग? आत्मन उपाधिभूता बुद्धि अंतःकरणम यस्य न लिप्यते न लिप्यते न अनुशायी भवति। न लिप्यते मतलब न अनुशायी भवति हो गया, एक शब्द छोड़कर। अहम, पुनः पीछे, इदम अहम इदम अकार्षम, आगे सरल, तेन अहम नरकम गमिष्यामि इति एवं यस्य बुद्धिः न लिप्यते स सुमति स पश्यति। देखिए भाई, अब बुद्धि का अर्थ कर दिया अंतःकरण, तो बुद्धि लिप्त नहीं होती है, लेकिन प्रश्न उठेगा कि वो तो अपने स्वरूप का आत्मा का चिंतन कर रहा है, बुद्धि का क्या संबंध? तो जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती है, बुद्धि का आत्मा के साथ क्या संबंध? तो उत्तर दे रहे उपाधिभूता। बुद्धि कैसी है? आत्मनः उपाधिभूता। ठीक है ना, कि बुद्धि का और आत्मा का क्या संबंध है? ऐसी किसी को आशंका होगी तो बता दिया आत्मा की उपाधिभूत है, उपाधि रूप है। कौन? बुद्धि। तो वही लिखा है आत्मनः उपाधिभूता। कौन? बुद्धि। बुद्धि नाम अंतःकरण। यस्य न लिप्यते, न लिप्यते का अर्थ कर दिया न अनुशायिनी भवति। न अनुशायिनी का अर्थ है न तप्यते इत्यर्थः। न तप्यते इत्यर्थः। मतलब क्या? तप्त नहीं होती है बुद्धि जिसकी। तप्त नहीं होती मतलब क्या? पश्चाताप नहीं करती है जिसकी बुद्धि, है कि नहीं? न लिप्यते बुद्धि, यस्य बुद्धि न लिप्यते मतलब जिसकी बुद्धि पश्चाताप नहीं करती है वह सुमति है। बोलेंगे इसका मतलब कुछ लोगों की बुद्धि तो पश्चाताप करती है, अज्ञानियों की। तो कैसा पश्चाताप करती है वो, तो उसको पहले बता रहे पश्चाताप का स्वरूप, फिर पता चलेगा कि वो जो ज्ञानी है उसकी बुद्धि पश्चाताप नहीं करती। तो कैसी पश्चाताप करती है अन्य लोगों की बुद्धि? तो वही लिखा है आगे, अहम इदम अकार्षम, मैंने ये काम किया, मेरे से काम हुआ या किया, बहुत बुरा काम हुआ भाई मेरे से, पाप हुआ। ठीक, तेन उसके कारण अहम नरकम गमिष्यामि, अरे रे अब क्या करूं, अब तो मैं नरक में जाऊंगा क्योंकि मैंने बुरा काम किया। तो पश्चाताप हो रहा है कि नहीं बुद्धि को? इस प्रकार का पश्चाताप बुद्धि को होता है, अज्ञानी लोगों की बुद्धि को। किंतु ये जो ज्ञानी है उसकी बुद्धि को इस प्रकार का पश्चाताप होता नहीं है। अब पश्चाताप किसकी बुद्धि को होता है जी? जिसका बुद्धि के साथ तादात्म्य होता है। बुद्धि और बुद्धि उपलक्षित शरीर आदि इन सबके साथ जिसकी आत्मत्व बुद्धि है उसको ही होता है क्या? पश्चाताप। किंतु सचमुच जिसका बुद्धि के साथ अब कोई तादात्म्य नहीं रहा है कि नहीं, उसको पश्चाताप नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं? व्यवहार में भी ऐसा ही है ना। समझ लीजिए घर गिर गया तो दुख होता है। किसको? घर को या घर वाले को? घर वाले को। घर वाले को मतलब किसको? जिसका उस घर के साथ क्या है? तादात्म्य है, उसको दुख होता है। किंतु समझ लीजिए यहाँ घर गिर गया किसी का और दूसरे जिले का कोई आदमी है, जा रहा था, घूम रहा था, घूमते हुए तो देखा गिर गया, चल भी है उसने, कोई रुका भी नहीं, तो उसको दुख हुआ क्या? नहीं। क्यों? उसके साथ उसका तादात्म्य नहीं है, बिल्कुल दुख नहीं हुआ। समझ में आया कि नहीं?
उस प्रकार अज्ञानी व्यक्ति का बुद्धि शरीर इत्यादि के साथ तादात्म्य होता है, इसका मतलब उसको ज्ञान हुआ ही नहीं है, बात हुआ ही नहीं है, इसलिए उसको पश्चाताप होता है। और जो ज्ञानी है उसने चिंतन करते करते पूरा विचार कर लिया कि बुद्धि मन शरीर ये सब मैं नहीं हूं, ये मेरे नहीं है, मैं तो सच्चिदानंदघन ब्रह्म हूं और ब्रह्म स्थित हो गया, उसकी वृत्ति ब्रह्म में लग गई। तब समझ लीजिए उसके द्वारा, उसके शरीर के द्वारा प्रारब्धवश होकर या भूल से कोई बुरा कर्म हो गया तो भी उसको पश्चाताप नहीं होता है। और कोई अनुकूल अच्छा विहित कर्म होता है तो भी उससे उसको खुशी नहीं होती है कि मेरे से बहुत अच्छा हुआ मैं स्वर्ग जाऊंगा, ये भी नहीं। और मेरे से कुछ बुरा हुआ मैं नरक को जाऊंगा, ये भी नहीं होता है। क्योंकि उस बुद्धि के साथ, जिस बुद्धि ने, जिस शरीर ने काम किया है, उसके साथ उसका क्या नहीं रहा, तादात्म्य ही नहीं रहा। ये बात है, वही लिखा है। अहम इदम अकार्षम तेन अहम नरकम गमिष्यामि इति एवं, इस प्रकार से यस्य बुद्धि न लिप्यते, इस प्रकार से जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती है, अर्थात अनुशायिनी नहीं होती है, अर्थात तप्त नहीं होती है, अर्थात पश्चाताप नहीं करती है, सह सुमति, सह पश्यति, ठीक है ना। स सुमति, वही सुमति है। स पश्यति, स पश्यति मतलब स एव सम्यक दर्शी इत्यर्थः। स एव सम्यक दर्शी इत्यर्थः। ठीक है जी। तो इसकी बुद्धि तप्त क्यों नहीं होती है, तो न लिप्यते, ये पद आया ना, तो उस पर एक ही वाक्य लिखते हैं। ठीक है। बुद्धि ही देहादि व्यतिरिक्त आत्मदर्शित्वात्, देहादि व्यतिरिक्त आत्मदर्शित्वात् न तप्यते इत्यर्थः, न तप्यते इत्यर्थः। ठीक है जी। देखिए भाई क्या हुआ, बुद्धि न तप्यते, क्यों, हेतु दिया, देहादि व्यतिरिक्त आत्मदर्शित्वात्, देहादि से व्यतिरिक्त आत्मा मैं हूं ऐसा दर्शन साक्षात्कार उसको हो जाने के कारण उसकी बुद्धि ही न तप्यते, तप्ता नहीं होती है। ठीक है ना, इसलिए उसको कह दिया क्या, सुमति। तो सुमति के ऊपर भी लिखते थोड़ा, यस्य अंतकरणम, यस्य अंतकरणम निरहंकारम, निरहंकारम निर्लेपम च, निर्लेपम च सह सुमति इत्यर्थः। पूर्ण विराम। यस्य उपाधिभूता बुद्धि, यस्य उपाधिभूता बुद्धि अहम करोमि इति, अहम करोमि इति अर्धविराम, अहम नरकम गमिष्यामि इति च, अहम नरकम गमिष्यामि इति च न मन्यते, न तप्यते, न मन्यते न तप्यते च सह सुमति इत्यर्थः। पूर्ण विराम। न स पश्यति, न स पश्यति दुर्मति इति पूर्वम उक्तत्वात्, इति पूर्वम उक्तत्वात् आह स सुमति इति। ठीक, देखिए भैया अर्थ,
यस्य अंतकरणम, जिसका अंतकरण निरहंकारम, अहंकार रहित हुआ है, निर्लेपम, लेप रहित हुआ है, स सुमति इत्यर्थ। उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। यस्य उपाधिभूता बुद्धि, जिसकी उपाधिभूत बुद्धि अहम करोमि इति, इस प्रकार से, और अहम नरकम गमिष्यामि इस प्रकार से न मन्यते, ऐसी मानती भी नहीं है और तप्त भी नहीं होती है। न तप्यते स सुमति, वह सुमति है। बोलेंगे उसको सुमति क्यों कह दिया फिर? इस प्रकार से जो देख रहा है, जान रहा है, इसलिए कि पीछे न स पश्यति, जो इस प्रकार, जो यथार्थ रूप से नहीं देखता है, उसको क्या कह दिया था? दुर्मति। अब यदि वो दुर्मति है, यथार्थ दर्शन जिसको नहीं है, वो यदि दुर्मति है, इसका मतलब जिसको यथार्थ दर्शन हुआ वो क्या हुआ? सुमति। इसलिए उसको सुमति कह दिया। अभी चलिए आगे भाष्य में। स सुमति स पश्यति हो गया, ये हुआ भाई। अब श्लोक का पूर्वार्ध का व्याख्यान हुआ, उत्तरार्ध में जा रहे हैं। हत्वा अपि स इमान लोकान सर्वान् प्राणिनः इत्यर्थः। न हन्ति मतलब हनन क्रियाम न करोति, न निबध्यते, इसका अर्थ करें न अपि तत्कार्येण अधर्म फलेन संबध्यते। ठीक है, देखिए अर्थ कैसे पढ़ेंगे, दो शब्द छोड़कर। स इमान लोकान सर्वान् प्राणिनः हत्वा अपि न हन्ति, हनन क्रियाम न करोति, न निबध्यते। उसके बाद दो शब्द छोड़कर तत्कार्येण अधर्म फलेन, तत्कार्येण अधर्म फलेन पीछे अपि न संबध्यते। अपि न संबध्यते। ठीक है, देखिए अर्थ। सह ऊपर जो कहा ना, यस्य नाम कृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते, वह व्यक्ति। सह इमान लोकान, इमान लोकान का अर्थ कर दिया सर्वान प्राणिनः। क्यों ऐसा अर्थ किया? तो लोक शब्द की उत्पत्ति होती है, लोक्यन्ते दृश्यन्ते इति लोकाः प्राणिनः। ठीक, लोक्यन्ते दृश्यन्ते इति लोकाः प्राणिनः। लोक्यन्ते मतलब दृश्यन्ते दिखाई देते हैं, इति लोकाः अर्थात प्राणी, इसलिए इमान लोकान मतलब सर्वान प्राणिनः। हत्वापि कदाचित इन सबको मार भी देता है तो भी न हन्ति, मारता नहीं है, मतलब हनन क्रियाम न करोति, मारने की क्रिया वो करता नहीं है। और न निबध्यते, न निबध्यते मतलब तत्कार्येण अधर्म फलेन, हनन कर दिया ना, तो हनन क्रिया कर दिया तो उसका कार्य जो अधर्म, क्योंकि किसी की हिंसा कर देंगे तो पाप लगेगा ना, तो अधर्म। किंतु यह व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, उस हनन क्रिया का जो कार्य है, फल है अधर्म, उस अधर्म के द्वारा भी तत्कार्येण अधर्म फलेन अपि न संबध्यते, उसके साथ भी उसका कोई संबंध नहीं आता है। ठीक है जी, ये बात हो गई। तो यहाँ पर लिखा है ना, तत्कार्येण अधर्म फलेन न संबध्यते, लिखते इस पर एक बार। प्राणी हनन कार्येण, प्राणी हनन कार्येण अधर्म फलेन, अधर्म फलेन नरक दुखेन, नरक दुखेन न संबध्यते, न संबध्यते। संबद्धः युक्तः न भवति, संबद्धः युक्तः न भवति। पूर्णविराम।
न अस्य हनन क्रिया संबंधः, न अस्य हनन क्रिया संबंध अर्धविराम नापि तत्फल संबंधः इत्यर्थः। नापि तत्फल संबंधः इत्यर्थः पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह में एतान् न हन्तुम् इच्छामि, उद्धरण चिन्ह बंद। एतान् न हन्तुम् इच्छामि अर्धविराम। पुनः उद्धरण चिन्ह में पापम एवाश्रयेदस्मान् हत्वैता, पापम एवाश्रयेदस्मान् हत्वैता उद्धरण चिन्ह बंद अर्धविराम। पुनः और एक वाक्य स्वजनम ही कथम, स्वजनम ही कथम आगे इति अर्जुनेन, इति अर्जुनेन प्रथमे उक्तत्वात्, उक्तत्वात् तत्प्रतिक्षेपाय, तत्प्रतिक्षेपाय उक्तम भगवता, उक्तम भगवता हत्वापि स इति, हत्वापि स इति। देखिए भाई अर्थ, प्राणी हनन कार्येण, प्राणी का हनन उसका कार्य जो अधर्म, अधर्म फलेन, और अधर्म का भी फल क्या है? नरक दुख, नरक दुखेन न संबद्धते, संबद्ध नाम युक्त न भवति। ये जो तत्ववेत्ता है सम्यकदर्शी पुरुष, उसने प्राणी का हनन भी कर दिया तो उसको हिंसाजन्य पाप लगता नहीं है और न उसको नरक में जाना पड़ता है। न संबद्धते, संबद्ध युक्त न भवति। न से हनन क्रिया संबंध, इसका हनन क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है। नापि तत्फल संबंध, और उस हनन क्रिया का जो फल है उसके साथ भी उसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ये कह दिया, ये तात्पर्य है। हत्वापि सैमान लोका न हंति न निबध्यते, इस वाक्य का क्या हुआ इस वाक्य के कहने से? तो अर्जुन का जो आक्षेप था उसका खंडन हो गया। अर्जुन ने पहले अध्याय में कहा था भगवान को, एतान् हन्तुम् इच्छामि, भगवान मैं इनको कौरवों को, अपतिष्टों को मारना नहीं चाहता हूं। क्यों? पापमेव आश्रयेत अस्मान्, हम इनको मारकर हमको पाप ही लगेगा। और स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव, माधव इन अपने स्वजनों को मारकर कैसे हम सुखी हो जाएंगे? ये सब बोला था कौन? अर्जुन। इति अर्जुनेन प्रथमे, पहले अध्याय में उक्तत्वात् कहा था। तत्प्रतिक्षेपाय, उसका खंडन करने के लिए भगवान ने अब कह दिया क्या? अरे भाई, तत्वज्ञान होने के बाद सम्यकदर्शी पुरुष को क्या कुछ उसका पाप लगता नहीं। हत्वापि स इमान् लोका न हन्ति न निबध्यते, ये बात हो गई। ठीक, चलिए आगे भाष्य में। तो श्लोक का व्याख्यान पूरा हुआ, किंतु अब पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है। क्या आक्षेप है? ननु हत्वा अपि, इसके ऊपर लिख सकते आक्षेप। अर्थ वाक्य देखेंगे, ननु हत्वा अपि न हन्ति इति विप्रतिषिद्धम उच्यते, यद्यपि स्तुति ही। पूर्ण विराम हो गया। पूर्व पक्षी यहां तक हुआ। क्या है, कैसा पढ़ देखिए, ननु यद्यपि स्तुति ही, अर्धविराम, पूर्ण विराम। आगे हत्वा अपि न हन्ति इति विप्रतिषिद्धम, विप्रतिषिद्धम उच्यते। अर्थ देखिए भाई, कि पूर्व पक्षी बोल रहा है यद्यपि स्तुति, ये तो स्तुति है। कौन सी? हत्वापि सैमान लोका न हन्ति न निबध्यते। बोलेंगे किसकी स्तुति भाई?
तो स्तुति के ऊपर लिख सकते हैं ज्ञानस्य इति शेषा। ये ज्ञान की स्तुति है, ये ज्ञान का महात्म्य है, वास्तव स्तुति है, झूठ-मूठ स्तुति नहीं है। क्या महात्म्य ज्ञान का? कि यदि तत्व ज्ञान हो जाता है तो हत्वापि स इमा लोकान न हंति न निबध्यते, यही महात्म्य है ज्ञान का। स्तुति हुई ज्ञान की। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है यद्यपि ये तो स्तुति है तो भी, तथापि नहीं है, लेकिन समझना है क्या, यद्यपि आया तो तथापि आता ही है, अध्यारोप लेना। ननु यद्यपि स्तुति, ये तो स्तुति हुई ज्ञान की, तथापि तो भी हत्वापि न हंति इति विप्रतिषिद्धम उच्यते। पूर्व पक्षी बोल रहा है कि भगवान के द्वारा विरोधी बात बोली जा रही है। कौन सी विरोधी बात? हत्वापि न हंति, मारकर भी नहीं मारता है। तो ये क्या बात उल्टी तो हुई ना, विरुद्ध हुई। एक तरफ क्या बोल रहे हैं? हत्वा, मारकर, बोल रहे नहीं हंति, नहीं मारता है। ये कैसी बात हुई? भोजन किया क्या? किया, नहीं किया। अरे भाई ऐसे कैसे? किया तो एक किया बोलो, नहीं तो नहीं बोलो। बोल क्या रहा है? किया और नहीं किया, विरुद्ध बात हुई कि नहीं? उस प्रकार से हत्वापि न हंति इति विप्रतिषिद्धम उच्यते, विरुद्धम उच्यते, हो गया ना। तो उसका उत्तर दे रहे अभी भाष्यकार, न एषः दोषः, इसके ऊपर लिखेंगे समाधानम। तो देखिए, न एषः दोषः लौकिक पारमार्थिक दृष्टि अपेक्षया तद उपपत्ते है। ठीक है, देखिए भाई बोल रहे हैं एषः दोषः न, ये कोई दोष नहीं है। कौन सा दोष? विरुद्ध बोलने का, ये कोई दोष नहीं है। एषः दोषः न, क्यों दोष नहीं है? तो बता रहे हैं लौकिक पारमार्थिक दृष्टि अपेक्षया तद उपपत्ते है। दो दृष्टि है, लौकिक दृष्टि, पारमार्थिक दृष्टि, और दो अलग अलग दृष्टि होने के कारण वो दोनों भी बराबर है। हत्वापि ये भी बराबर है क्योंकि लौकिक दृष्टि से मार रहा है, और न हंति ये भी बराबर है क्योंकि पारमार्थिक दृष्टि से वो मारता ही नहीं है। तो दो दृष्टि होने के कारण वो विरुद्ध नहीं है, वो बात बराबर ही है। हो गया ना? देखिए, न एषः दोष, एषः दोष न, एषः दोष, एषः दोष मतलब कैसा दोष? लिखते एक वाक्य, हंतुः अपि, हंतुः अपि हननाभाव प्रतिपादनम, हननाभाव प्रतिपादनम न दोषः, न दोषः, पूर्णविराम, कुतः प्रश्न चिन्ह, कुतः प्रश्न चिन्ह, लौकिकी च पारमार्थिकी च, लौकिकी च पारमार्थिकी च लौकिक पारमार्थिक्यौ, लौकिक पारमार्थिक्यौ अर्धविराम, ते च ते दृष्टि, ते च ते दृष्टि दर्शने, अर्धविराम, तयोः लौकिक पारमार्थिक दृष्ट्योः, तयोः लौकिक पारमार्थिक दृष्ट्योः अपेक्षया तद उपपत्तेः, तद उपपत्तेः मतलब आगे थोड़ा, हत्वापि न हन्ति इति वचनस्य उपपन्नत्वात्, हत्वापि न हन्ति इति वचनस्य उपपन्नत्वात्। ठीक, देखिए भाई अर्थ, न एषः दोष, एषः दोष न, ये कोई दोष नहीं है। कौन सा? हंतुः अपि, मारने वाले में, मार रहा है तो भी उसमें हनना भाव प्रतिपादन, मारने वाले में मारने का अभाव का प्रतिपादन करना, ये कोई दोष नहीं है। क्यों?
तो लौकिक पारमार्थिक दृष्टियापेक्षया, तो उसका विग्रह लिख दिया। लौकिकी च पारमार्थिकी च लौकिक पारमार्थिक्यौ ते च ते दृष्टि, ऐसी वो जो उनकी दृष्टि है दर्शने तयोः लौकिक पारमार्थिक दृष्टि हो, उन दो दृष्टि की अपेक्षा से तद उपपत्ति, उसकी उपपत्ति लग जाती है। किसकी? हत्वापि न हंति इति ये वचन उपपन्न हो जाता है, सुसंपन्न हो जाता है, अर्थात इसमें कोई विरोध नहीं रहता है। अब उसका ही स्पष्टीकरण कर रहे भाष्य में, लौकिक दृष्टि का और पारमार्थिक दृष्टि का। देखिए, देहात्म बुद्ध्या हंताहम इति लौकिकीं दृष्टिम आश्रित्य हत्वापि इति आह पूर्णविराम। यथादर्शितानां पारमार्थिकीं दृष्टिम आश्रित्य न हन्ति न निबध्यते इति तत् उभयम उपपद्यते एव। ठीक है, देखिए भाई, तो ये लौकिक दृष्टि हुई, व्यवहार की दृष्टि हुई। देहात्म बुद्धि जिसको बोलेंगे, तो लिख रहे देहात्म बुद्धिया, लौकिक दृष्टि से हंता हम, मैंने मार रहा हूं, मारने वाला हूं, ठीक है ना जी, मारने वाला मैं हूं, ये कौन सी दृष्टि से हुआ? देहात्म बुद्धि से हुआ, अर्थात लौकिक दृष्टि। देहात्म बुद्धिया हंता हम इति लौकिकीं दृष्टिम आश्रित्य, इस लौकिक व्यवहारिक दृष्टि का आश्रय लेकर बोला गया हत्वापि इति। ठीक है, और न हंति ये किस दृष्टि से? वो लिख रहे यथादर्शिताम पारमार्थिकीं दृष्टिम, जिसका वर्णन बहुत हुआ है पीछे। ऐसी जो पारमार्थिक दृष्टि है, अर्थात मैं साक्षी हूं, ब्रह्म हूं, इस प्रकार की जिसकी दृष्टि हुई है, यस्य नाम कृतो भाव बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, पारमार्थिक दृष्टि में आश्रित्य न हंति न निबध्यते इति एतत् उभयम उपपद्यते एव। ये दोनों बात भी ठीक ठीक बैठ जाती है, इसमें कोई विरोध आता नहीं है। हो गया ना? एक वाक्य लिखेंगे, देहात्म बुद्धि प्रयुक्ताम, देहात्म बुद्धि प्रयुक्ताम, उद्धरण चिन्ह में हंता अहम, इसको हंता अहम इत्याकारिकाम लौकिक दृष्टिम, लौकिक दृष्टि अर्धविराम व्यवहारम इति यावत् आश्रित्य, आश्रित्य हत्वा अपि इति आह, हत्वा अपि इति आह भगवान इति शेषः। पूर्ण विराम। यथादर्शिताम मतलब पूर्वं प्रपंचिताम, पूर्वं प्रपंचिताम पारमार्थिक दृष्टिम सम्यक दर्शनम, सम्यक दर्शनम आश्रित्य, उद्धरण चिन्ह में न हंति न निबध्यते, उद्धरण चिन्ह बंद, न हंति न निबध्यते इति आह, तस्मात् एतत् उभयम अपि, तस्मात् एतत् उभयम अपि उपपद्यते एव, उपपद्यते एव। हो गया जी? देखिए भैया, देहात्म बुद्धि प्रयुक्ताम, देहात्म बुद्धि से प्रयुक्त होती है बुद्धि कौन सी? हंता, मैं मारने वाला हूं, यह बुद्धि कब होती है जी? जब देह को आत्मा समझता है, देह को अपना स्वरूप समझता है। तो देहात्म बुद्धि प्रयुक्ताम हंताम इत्याकारिकाम, लौकिक दृष्टि में, लौकिक दृष्टि हुई अर्थात लौकिक व्यवहार हुआ, ये व्यवहारम इति यावत्, उसको आश्रय करके उसके निमित्त से कह दिया भगवान ने हत्वा अपि इति आह भगवान इति शेषः। और यथादर्शिताम, यथादर्शिताम का अर्थ कर दिया पूर्वम प्रपंचिताम, पूर्व में जिसका बहुत विस्तार किया है,
किसका? पारमार्थिक दृष्टि, मतलब सम्यक दर्शन। पारमार्थिक दृष्टि का अर्थ है सम्यक दर्शन। उसको आश्रय करके भगवान ने कह दिया न हंति न निबध्यते, तस्मात् एतत् उभयम अपि उपपद्यते एव। इसलिए दोनों भी वाक्य कोई विरोध नहीं है, दृष्टि अलग अलग है। लग गया जी? हत्वापि न हंति न निबध्यते, मारकर भी देह दृष्टि से मार रहा है किंतु आत्म दृष्टि से न मार रहा है, न बंधन को प्राप्त हो रहा है। न हंति न निबध्यते। हो गया? चलिए आगे क्या है? हाँ, ननु। ठीक है ना जी? तो लिखिए भाई, ननु अधिष्ठानादि भी, ननु के ऊपर लिखेंगे आक्षेप। ननु अधिष्ठानादि भी संभूय करोति एव आत्मा, कर्तारम आत्मानं केवलम तु इति केवल शब्द प्रयोगात्। यहां तक पूर्व पक्षी हुआ। देखिए भाई, बहुत बढ़िया अच्छी बात उठाया उसने। क्या कहा? देखिए, ननु कैसा पढ़ते, देखिए, ननु अधिष्ठानादि भी संभूय, उसके बाद आत्मा करोति एव, करोति एव। आगे कर्तारम आत्मानं केवलम तु, इसको उद्धरण चिन्ह में कर्तारम आत्मानं केवलम तु, क्योंकि ये श्लोक का वाक्य है, 16वें श्लोक का। कर्तारम आत्मानं केवलम तु इति केवल शब्द प्रयोगात्। ठीक है? देखिए भाई, 16वें श्लोक में कहा था, क्या कहा था? तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानं केवलम तु यह। केवल शब्द आया है कि नहीं? पश्यति कृत बुद्धित्वा न स पश्यति, पश्यति कृत बुद्धित्वा न स पश्यति दुर्मति, ये लिखा है। मतलब वहां का भाव ये था कि अधिष्ठानादि 5 कर्ता होने पर भी, 5 कर्ता है, कर्ता तो भी उनको छोड़कर जो अपने आत्मा को, केवल आत्मा को क्या समझता है? कर्ता समझता है, वो दुर्मति है, अकृत बुद्धि है। ये कहा था ना? तो इस पर पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है कि भाई केवल शब्द का प्रयोग यहां हुआ है, तो केवल शब्द इस बात को बता रहा है इसका कि जो शुद्ध भक्त केवल आत्मा को जो कर्ता मानता है वो दुर्मति है। इसका मतलब एक अकेला केवल आत्मा कर्ता नहीं है, अर्थात उन अधिष्ठानादि को के साथ मिलकर करता है। यह अर्थ निकल रहा है श्लोक का। ठीक है ना? तो क्या अर्थ निकला फिर? अधिष्ठानादि जो 5 है उनके साथ मिलकर तो करता है कौन? आत्मा। तो ऐसा मानना चाहिए, किंतु ऐसा न मानकर उन सबको, अधिष्ठानादि को छोड़कर शुद्ध केवल अकेले आत्मा को जो कर्ता मानता है वो दुर्मति है कि नहीं? बोलेंगे ऐसा अर्थ कैसा निकल रहे हो आप? तो बोलेंगे केवल शब्द का प्रयोग आया है। तो इस पर ही पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि केवल शब्द का प्रयोग आया ना, इसका मतलब आत्मा कर्ता तो है किंतु कैसा? अकेला कर्ता नहीं है, अपितु अधिष्ठानादिकों के साथ मिलकर करता है, तो कर्तृत्व उसमें आ गया। बोलेंगे ऐसा अर्थ कैसे निकाला? तो केवल शब्द का प्रयोग आया है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो केवल शब्द का प्रयोग क्यों करते? केवल मतलब अकेला करता नहीं, यही तो बता रहे हैं ना भगवान। ये कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, ननु अधिष्ठानादि भी संभूय, अधिष्ठानादिकों के साथ मिलकर आत्मा करोति एव, आत्मा तो करता होता ही है। बोलेंगे कैसे जाना आपने? तो बोल रहे भगवान की वाक्य से। कौन सा वाक्य? कर्तारम आत्मानं केवलम तु इति केवल शब्द प्रयोगात्। केवल शब्द का प्रयोग किया है, इससे ये जाना जा रहा है कि आत्मा करता है लेकिन अकेला नहीं, अपितु मिलकर। यही तो अर्थ निकल रहा है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। लिखते इसके ऊपर एक वाक्य, इति केवल शब्द प्रयोग आता है ना, लिखते ननु उद्धरण चिन्ह में कर्तारम आत्मानं केवलम तु यह 18.16 इति अस्य
इति अस्य केवलम अधिष्ठानादिभिः असहतम आत्मानं यह कर्तारं पश्यति इत्यर्थः। यह कर्तारं पश्यति इत्यर्थः पूर्णविराम। तथा च केवलात्मनः अकर्तृत्वे अपि अधिष्ठानादि सहतात्मनः कर्तृत्वम् अस्ति एव। पूर्णविराम। ततः च सहतः अयम् आत्मा हन्ति एव अर्धविराम हन्ति एव इति कथम उक्तम। आगे उद्धरण चिन्ह न हन्ति इति उद्धरण चिन्ह पर इति भगवते आक्षिपति ननु इति। देखिए भाई अर्थ ननु कर्तारमात्मानं केवलं तुय इति अस्य केवलम अधिष्ठानादिभिः केवलम मतलब अधिष्ठानादिभिः असहतम अधिष्ठानादिकों के साथ न मिलकर असहतम संगठित न होकर असहतम आत्मानम मतलब अकेले आत्मा को इनके साथ जोड़कर नहीं आत्मानम यह कर्तारम पश्यति जो आत्मा को कर्ता रूप से देख रहा है वह दुर्मति फिर याद निकल रहा है। तथा च केवल आत्मा न अकर्तृत्वेपि पूर्व पक्षी बोल रहा है केवल आत्मा अकर्ता होने पर भी अधिष्ठानादि सहतात्मन कर्तृत्वम अस्ति एव। किंतु अधिष्ठानादि के साथ मिलकर सहत मतलब मिलकर उनके साथ जुड़कर अधिष्ठानादि सहतात्मन कर्तृत्वम अस्ति एव। यदि ऐसी बात है तो ततश्च सहत अयम आत्मा हन्ति अकेला भले आत्मा मार नहीं रहा है हनन क्रिया नहीं कर रहा है किंतु सहत आत्मा तो हनन क्रिया कर रहा है। ततः च सहत अयम आत्मा हन्ति एव। यदि ऐसी बात है सहत आत्मा मार रहा है तो इति कथम उक्तम फिर भगवान ने कैसा कहा न हन्ति इति है कि नहीं इति कथम उक्तम न हन्ति इति इस प्रकार से भगवते भगवान के ऊपर क्या भगवते भगवान के लिए भगवान की तरफ क्या कर रहा है आक्षिपति कौन पूर्व पक्षी ननु इत्यादि पंक्ति के द्वारा भगवान के ऊपर क्या किया आक्षेप किया है कि नहीं। तो न हन्ति ऐसा नहीं बोलना चाहिए था भगवान ने अभी क्या बोलना चाहिए था कि असहत न हन्ति ये बोलना चाहिए था मतलब उनके साथ न मिलकर नहीं मारता है अर्थात सहत होकर मारता है ये कहते तो ठीक होता लेकिन तो ऐसा तो कहा नहीं भगवान ने तो ये गलत बोल दिया ना न हन्ति क्योंकि हनन क्रिया तो कर रहा है आत्मा कैसा कर रहा है मिलकर बोलेंगे मिलकर हनन क्रिया करता है ये कैसा आपने जाना तो बोलेंगे केवल शब्द के प्रयोग से केवल आत्मा अकर्ता होने पर भी सहत आत्मा करता ये उसका अर्थ निकल रहा है ठीक है ना। इस प्रकार भगवान के ऊपर क्या किया आक्षेप किया ठीक है जी। अब उसका उत्तर देना है किंतु उत्तर बहुत लंबा है तो उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।